आपके दिमाग में जो चल रहा है मुझे क्या बनना है वही आप बन भी जाते हो। और यहाँ पर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हमें कंपाउंड को चेंज करना है, एक कंपाउंड को दूसरे में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए और किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं देखते हैं आगे। तो देखिए, टॉल्यून टू मेटाक्रिसोल। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग का और लास्ट का पता होना चाहिए, हम हैं क्या और हमें बनना क्या है। फिर हम वहाँ पर कौन सा रिएजेंट ऐड करेंगे इसको हमने चेक करना है और जो प्रीवियस नॉलेज है उसे हमने पूरी तरह से यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टॉल्यून का फॉर्मूला बनाना होगा। ये आपके पास होता है CH3 और मेटाक्रिसोल का मतलब हुआ कि आपके पास यहाँ पर CH3 ग्रुप भी होगा और मेटा पे, क्योंकि क्रिसोल का मतलब एक तरह से CH3 के साथ OH ग्रुप। अब कौन सी पोजीशन पे, मेटा पे है, तो मेटा पे आपके पास OH ग्रुप आपको अटैच करना है। अब टॉल्यून को किस तरह से हम यहाँ पर मेटाक्रिसोल में कन्वर्ट करेंगे, हालांकि यहाँ पे देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है कि OH ग्रुप मेटा पे जोड़ना है, लेकिन प्रोसेस काफ़ी बड़ा है, इसका काफ़ी लेंथी है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टॉल्यून से आगे बढ़ते हैं हम। एक बार हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास हुआ टॉल्यून। अब आपको पता है कि जो टॉल्यून होता है बेसिकली ये आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो ग्रुप अटैच हुआ है ये मेटा पोजिशन पे है। तो इसलिए हमें कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है यहाँ पर कुछ ऐसा ग्रुप ऐड कर दिया जाए कि इस पोजीशन पे जो थर्ड ग्रुप आए, पहले तो ये वाला ग्रुप हमें अटैच करना होगा, ये तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो वाला और पैरा वाला तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें कुछ यहाँ पर इस तरह से चेंज करना है कि जो अगला ग्रुप जुड़े, यानी कि पहला ये हो गया, या तो यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे जुड़ेगा, फिर इसके जुड़ने के बाद जो अगला ग्रुप जुड़े वो इस पोजीशन पे जुड़े या फिर इस पोजीशन पे जुड़े। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसका नाइट्रेशन करा लेते हैं। जैसे आप नाइट्रेशन कराओगे तो आपको पता है कि नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। जैसे आप नाइट्रेशन करोगे तो आपके पास ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनेगा। फिलहाल हम यहाँ पे आसानी के लिए पैरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। आपका ऑर्थो भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप HNO3 लोगे तो आपका 4 और 6 में NO2 ग्रुप आ जाता है, लेकिन हमने लेस अमाउंट लिया हुआ है तो पैरा प्रोडक्ट हम अभी फिलहाल ले रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि NO2 की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इस रिएक्शन को आगे भेजना है और हम चाहेंगे कि जो आपका यहाँ पर NO2 ग्रुप है ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि हम यहाँ पे रिडक्शन कर देंगे। तो रिडक्शन करने के बाद क्या होगा, आपको याद होगा SN और HCl की प्रेजेंस में जो NO2 ग्रुप होगा वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये NH2 में कन्वर्ट हुआ, फिर हमें पता है कि जो आपका NH2 ग्रुप है अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर दें, उसकी जो एक्टिविटी है प्रोटेक्ट कर दें, तो इसके बाद क्या होगा कि जो ये वाला ग्रुप होगा एक तरह से जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप होगा इस वाली पोजीशन पे या इस वाली पोजीशन पे अटैच होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, एसिटाइलेशन करा लेते हैं, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर लो, CH3CO का होल ट्वाइस और ये O, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड हमने यहाँ पे ऐड किया। और एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करने से क्या होगा, आपके पास यहाँ पर CH3 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो आपका NH2 ग्रुप है इसका एस्टाइलेशन होगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा NHCOCH3, जिस पूरे कंपाउंड को हम बोल सकते हैं, ये वाला जो कंपाउंड आपका यहाँ पर बन रहा है इसे हम बोलेंगे 4 मिथाइल एसिड एनिलाइड, ठीक है। ये आपका हो गया 4 मिथाइल एसिड एनिलाइड, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बनने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर नाइट्रेशन फिर से करा दें
फिर से नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रेशन के लिए जो जगह बच रही है इसके रिस्पेक्ट में आपका NO2 यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम जहाँ पर आप एस्टाइलेशन करा रहे हैं इसे हम NH2 ग्रुप के लिए प्रोटेक्शन बोलते हैं और इससे जो CH3 की एक्टिविटी होती है वो कुछ डिक्रीज हो जाती है ऑर्थोपैरा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मिथाइल एसिड एनालाइड जो बना इसका फिर से हमने नाइट्रेशन किया तो NO2 ग्रुप आपका कहाँ पर जुड़ेगा, NHCOCH3 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, यानी कि पहला ये होगा तो दूसरा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अटैच कर दोगे तो देखिए ये आपके पास CH3, फिर आपका यहाँ पर बचेगा NHCO CH3 और इस वाली पोर्शन पे आपका क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और चेंजेज अगर हमें करने, क्योंकि अभी हमारा डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है उसमें OH ग्रुप है तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें अभी और सारी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको दिख रहा होगा इस ग्रुप को हमें पूरी तरह से हटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ हीट कर लेते हैं और जैसे आप यहाँ पर हीट करोगे तो आपके पास क्या होगा, फिर से CH3 यहाँ पर आपका NO2 और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फिर से NH2 में। राइट, अब अगर हमें NO2 तो ठीक है, NH2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाली पोर्शन तो चाहिए और ये वाली पोर्शन भी चाहिए, तो हमें NH2 को रिमूव करना होगा। अब NH2 को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो हमारे पास ये है कि हम क्या करें, यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, HONO ये ऐड किया, 273 या 278 केल्विन टेम्परेचर तक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, H3PO2 ऐड किया। मतलब यहाँ पर हमने इस प्रोसेस के अंदर क्या किया, पहले डाई एजोटाइजेशन किया इस ग्रुप का तो ये N2Cl में कन्वर्ट हुआ और अगेन हमने यहाँ पर H3PO2 डाला। तो आपको पता है कि अगर आपके पास क्या होता है, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट होता है और उसके ऊपर हम H3PO2 डालते हैं तो सीधा बेंजीन बन जाता है, यानी कि NH2 ग्रुप हट जाता है। तो पहली प्रोसेस में तो हमने HONO 273 से 278 केल्विन तक टेम्परेचर हो सकता है। जब आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ पे N2Cl आएगा। अगेन यहाँ पर आप क्या करोगे, H3PO2 ऐड करोगे तो ये वाला पूरा ग्रुप N2Cl वाला हट जाएगा, जो कि इसको ऐड करने पे बन रहा था। फिर दूसरा ये डाला तो ये आपका पूरा गायब। तो अगला जो कंपाउंड आपका यहाँ पर होगा ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, CH3 और अब आपका NH2 तो हट गया तो केवल आपका क्या बचा, NO2। ठीक है, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमें कुछ और तरीके यहाँ पर यूज करने होंगे। तो NO2 तो आपको ये दिख रहा है। अब इस NO2 को अगर हमें हटाना है और OH को लेकर आना है तो इसके लिए हमें फिर से एक रिपीट करना पड़ेगा स्टेप, ये वाला SNHCl वाला। तो यहाँ पे अगर आप SNHCl ऐड कर दो तो आपके पास क्या होगा, फिर से रिडक्शन, और रिडक्शन के वजह से आपका जो NO2 ग्रुप है ये NH2 में कन्वर्ट हुआ। राइट, अब NH2 हमें नहीं चाहिए, हमें तो OH चाहिए। अब OH को लाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पे वाटर ऐड कर दें, ओवी कैसा वाटर, बॉयल वाटर, ठीक है, उबलता हुआ पानी अगर इसके अंदर डाल दें तो ये NH2 यहाँ से हट कर इसकी जगह पे क्या आ जाता है, इसकी जगह पे आपका आ जाएगा CH3 और यहाँ पर OH। साथ में आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा, HNO भी आपको एक ऐड करना होगा। ठीक है, HONO नाइट्रस एसिड भी ऐड करना होगा, तब जाके आपका ये पूरी तरह से रिमूव होकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक लंबी सीरीज हमारे पास बन गई है।